हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे कि परमेश्वर हमें किस हालात में, किस परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें देखते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या कर चुके हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या दे चुके हैं, इस विषय को आगे हम देखेंगे। ये पुराने नियम में ही परमेश्वर इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हैं, जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को खो चुके हैं, परमेश्वर सारी मानव जाति के लिए फिर से अपनी धार्मिकता को उन लोगों के लिए लाने वाले हैं और परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए उद्धार करने वाले हैं। परमेश्वर फिर से मानव जाति को अपनी महिमा अर्थात अपना जीवन देने वाले हैं और यह परमेश्वर का हृदय है कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करे और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करे। और जब आप यशाया की किताब और उसका 61 अध्याय और 10 वचन को आप वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर उद्धार को हमारे लिए वस्त्र के रूप में और धार्मिकता को ओढ़ने के रूप में एक व्यक्ति के ऊपर पहनाएगा। और जब आप 61 अध्याय के 11 वचन में आगे आप देखते हैं, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को सब जातियों के लिए देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिकता को देना चाहते हैं और ये परमेश्वर एक कौम, एक वर्ग, एक जाति के व्यक्ति को नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए, प्रत्येक जाति के व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपनी धार्मिकता को देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, संसार के जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं किए हुए, वो लोग पाप के अंदर हैं। और धार्मिकता का जो उल्ट है, धार्मिकता का जो बिलोंग शब्द है, धार्मिकता का जो ऑपोजिट शब्द है, वो है पाप। और संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता को खोने के कारण वो पाप के अंदर है और पाप के अंदर होने के कारण वो परमेश्वर के जजमेंट में है, परमेश्वर के न्याय में है और परमेश्वर के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है और वो परमेश्वर की योजना में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो महान कार्य क्रूस के ऊपर किया है, पाप को दंड देने के लिए और पाप का फैसला जो अपने शरीर के ऊपर लिया है, पाप का न्याय जो अपने शरीर में झेल लिया है, उसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य जाति को जो धार्मिकता, जो पुराने नियम से जिस धार्मिकता को देने के लिए परमेश्वर चर्चा कर रहे हैं, उस धार्मिकता को देने का कार्य परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी मानव जाति के लिए संपूर्ण किया है। आप देख सकते हैं, पुराने नियम में जब कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे से संगति बनाते थे, जब मित्रता बनाते थे, तो वो अपने ऊपर के वस्त्रों को एक दूसरे से बदलते थे और इस प्रकार वो एक दूसरे के साथ संबंध को, एक दूसरे के साथ मित्रता को बनाते थे। इसी प्रकार क्रूस के ऊपर उस स्वर्गीय पिता ने आपके और मेरे वस्त्रों को यीशु मसीह में बदल दिया है और यीशु मसीह के बिना संपूर्ण मानव जाति पाप के वस्त्रों को पहने हुए हैं। यीशु मसीह के बिना संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता को खो चुकी है। यीशु मसीह के बिना संपूर्ण मानव जाति की परमेश्वर के सामने स्थिति पाप में है और यीशु मसीह के बिना परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को पाप के हालात में देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा हमारे वस्त्रों को बदला है और क्रूस के ऊपर एक देविया, एक ईश्वरीय लेन देन हुआ है। परमेश्वर ने आपके वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह में बदल दिया है और आपका जो पाप था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया है और जो यीशु मसीह की धार्मिकता है वो आपके ऊपर डाल दी गई है। और इस प्रकार अब यीशु मसीह के कारण परमेश्वर आपको धार्मिकता के वस्त्र पहना चुके हैं, जिसके बारे में यशाया की किताब और 61 अध्याय और 10 वचन जिसके बारे में चर्चा कर रहा है कि परमेश्वर जल्दी अपने लोगों को एक दूल्हे के समान अपने लोगों को धार्मिकता का ओढ़ना ओढ़ाएगा और वो ओढ़ना परमेश्वर यीशु मसीह में एक व्यक्ति को दे चुका है। मेरे प्रियो, जब आप रोमियो की किताब और उसका 3 अध्याय और 21 और 22 वचन पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की जरूरत है। अब प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरी स्थिति बदल दी गई है। अब प्रभु यीशु मसीह में आप पापी नहीं हैं। अब प्रभु यीशु मसीह में आपने परमेश्वर की धार्मिकता
को ग्रहण कर लिया है। अब आप परमेश्वर के धार्मिकता के वस्त्र पहन चुके हैं। अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में लोग धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारे लिए महान अनुग्रह है परमेश्वर का, ये महान प्रेम है परमेश्वर का, जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीष करें और आप इस धार्मिकता के साथ अपने जीवन में उठ खड़े हों और आप परमेश्वर के इस महान प्रेम को स्वीकार करें और इस धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लें जो क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने आपको दे दिए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।